हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अगले हफ्ते के पूरे मार्केट के ऊपर, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज याद रखिएगा, जब भी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आता है तो डेफिनेटली मार्केट वॉलेटाइल रहते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब में वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि उनके बारे में पूरा बात करेंगे। तो दोस्तों अगले हफ्ते बाजार पूरे हफ्ते काम करेगा, मतलब कोई भी हॉलीडे नहीं है। ओवरऑल जो हमने थर्सडे को क्लोजिंग देखी थी निफ्टी में, वो करीबन 22,493 पर देखी थी। ऑलमोस्ट 19.5 पॉइंट निफ्टी में तेजी हमने विटनेस करी थी। तो निफ्टी ठीक ठाक यहाँ पर हम कह सकते हैं चला था, बट ओवरऑल एक कंसोलिडेशन था, एक रेंज में स्टॉक पूरा निफ्टी ओवरऑल आपको मूव करता हुआ नजर आया, क्योंकि 22,525 का दिन का हाई था, 22,505 का ओपन था और 22,430 का लो था। तो उस हिसाब से अगर देखा है तो एक दिन के रेंज में ओवरऑल निफ्टी ने ट्रेड किया। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ी रेंज हमको देखने को मिली, क्योंकि याद रखिएगा जो लो है वो 22,430 का है और जो हाई है वो 22,525 का है। मतलब 100 पॉइंट भी आपको निफ्टी में एक दिन में मूव देखने को नहीं मिला ऊपर नीचे में। तो इसका मतलब यही कि देखिए निफ्टी ने एक छोटी सी रेंज में मंडे को ट्रेड किया था। लेकिन जैसे मैंने कहा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं अगले हफ्ते, उनके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर यूएस मार्केट्स के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। तो शुरुआत करते दोस्तों सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूएस इन्फ्लेशन का डेटा। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूएस इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो इस बार रिलीज होने वाला है इस हफ्ते। एंड नो डाउट ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? बिकॉज अब पता चलेगा हमको कि यहाँ पर फेड की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा कि फेड की मीटिंग होने वाली है कब? 19 से 20 मार्च को, और 19 से 20 मार्च को जब फेड की मीटिंग है तो वो नो डाउट इन्फ्लेशन के डेटा को तो देखेंगे ही। और इन्फ्लेशन का डेटा दोस्तों अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव निकल के नहीं आता है, यानी पक्ष में हमारा निकल के नहीं आता है, तो नो डाउट रेट कट अभी भी डिले होगा। वैसे तो देखिए एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो रेट कट है वो जून में हमको होता हुआ नजर आएगा। बट ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्या है कि इस बार सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। माना ये जा रहा है कि देखिए जनवरी जितना आया था उस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। जनवरी में 3.1% तक आया था, और यहाँ पर इस बार भी देखिए मॉडरेट डिप देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट 3.9% जो इन्फ्लेशन है वो कम आ सकता है जनवरी से। और यही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फेडरल रिजर्व की याद रखिएगा नेक्स्ट पॉलिसी जो मीटिंग है वो 19 से 20 मार्च को आपको देखने को मिलेगी। देखिए इस हफ्ते पहले पिछले हफ्ते जो बीता था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी, और उससे पहले भी याद रखिएगा यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा आए थे वो कुछ इतने खास अच्छे नहीं थे, वीक डेटा थे यूएस के इकोनॉमिक डेटा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो डाउनवर्ड रिवीजन था जॉब्स ग्रोथ के अंदर दिसंबर और जनवरी में, और जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है, ये सब इंडिकेट करता है कि यूएस लेबर मार्केट या जो यूएस का लेबर मार्केट है वो बहुत सॉफ्ट है। और वहाँ पर जो लगातार हम कह सकते हैं बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट देखने को मिल रही है। इससे ये साबित तो होता है कि देखिए रेट कट कहीं ना कहीं तो होगा। अब कब होगा ये अपने आप में देखिए एक क्वेश्चन है। माना क्या जा रहा है कि देखिए रेट कट इज पॉसिबली बिफोर जून इंस्टेड ऑफ लेटर दिस कैलेंडर ईयर, राइट। तो जून से पहले हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस है, बट नो डाउट यहाँ पर नजर रखनी पड़ेगी। अगर मैं पूरी बात करता हूँ तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सीपीआई फोरकास्ट है, मतलब वो ऑलमोस्ट है 0.4% इन फेब्रवरी आफ्टर इंक्रीजिंग बाय 0.3% इन जनवरी। जो कोर सीपीआई है उसका फोरकास्ट है 0.3% इन फरवरी, जो राइज हुआ था ऑलमोस्ट 0.4% इन जनवरी में। और जो सीपीआई है ईयर ओवर ईयर जो यानी वाई जो फोरकास्ट है वो रिमेन होगा करीबन 3.1% पे, जो फेब में अभी आपको बताया मैंने। और जो कोर सीपीआई है वाई बेसिस पे वो करीबन 3.7% फेब में आ सकता है, जो पहले 3.9% था जनवरी के अंदर। अगर आप कोर सीपीआई और कोर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सीपीआई वर्सेस कोर सीपीआई में, तो नो डाउट अगर आप यहाँ पर ओवरऑल डेटा भी देखेंगे तो जिस तरीके से देखिए यहाँ पर सीपीआई बढ़ा था, एक पीक हमने देखा, और अब लगातार अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर सीपीआई है वो नीचे आता रहा है, कोर जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आते जा रहा है। दूसरी बात, अगर यहाँ पर मैं कोर सीपीआई की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अराउंड इधर और एक इधर टॉप बनने की पूरी कोशिश हुई, और उसके बाद से लगातार जो डेटा आ रहा है वो नीचे ही आ रहा है। तो ये बात जरूर है कि अभी लगातार हमको 3% से नीचे ही देखने को मिल रहा है, या फिर 3% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। जैसे अभी 3.9% हमने कोर सीपीआई देखा, और अब इस बार एक्सपेक्टेशंस क्या है कि 3.7% आ सकता है। तो इसी तरीके से दोस्तों लगातार हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो है वो रह रहा है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि इस बार 12 मार्च को कौन सा डेटा निकल कर आता है। दूसरा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। ये बात ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते काफ़ी कुछ डेटा आने वाला है। जैसे यूएस का पीपीआई, माफ करेगा यूपीआई नहीं, यूएस का पीपीआई नहीं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का नंबर आने वाला है। रिटेल सेल्स का डेटा आने वाला है फॉर द फरवरी, अलॉन्ग विद जापान के जीडीपी के नंबर आएंगे जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर बीता है। और चाइना के व्हीकल सेल्स के आंकड़े निकल कर आएंगे। तो बिल्कुल चाइना के व्हीकल सेल्स के आंकड़े देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटो सेल्स के भी नंबर्स निकल के आते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के डेटा निकल कर आता है। ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स है वो होने वाला है।
थर्ड इंपॉर्टेंट बात पे बात करते हैं, वो है दोस्तों सीपीआई इन्फ्लेशन। जी हाँ, इस बार हमारे भी देखिए नंबर आने वाले हैं, क्योंकि हमारा भी सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा निकल कर आएगा। अब सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो हमारा कब रिलीज़ होगा, वो होने वाला है 12 मार्च को। जो इन्फ्लेशन है फरवरी का, ये करीबन दोस्तों रहा था अबाउट द जनवरी लेवल, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, जो 5.1% था, मे बी ड्यू टू द इंक्रीजिंग फूड एंड को प्राइसेस। यानी इस बार जो हमारा इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है जनवरी के हिसाब से, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है राइट, वो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हो सकता है कि स्लाइटली रहे अबाउट 3.5% लेवल इन जनवरी, एक्सपर्ट से मानते हैं। अब ये बात ध्यान रखिएगा, हमारी भी आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है कब, 3 से 5 अप्रैल। इस बात का ध्यान रखिएगा, 3 to 5 अप्रैल हमारे भी देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमारे यहाँ पर रेट कट तभी होगा जब यूएस में रेट कट होने की एक्सपेक्टेशंस हो जाएगी, या फिर यूएस रेट कट कर देगा, उसके बाद में सबसे इंडिया में रेट कट आना चाहिए, क्योंकि रेट कट हमारे यहाँ पे पहले हो जाए ये बहुत शॉकिंग बात होगी। ओवरऑल जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो ज़रूर देखिए बढ़ा था, 5.3% पे आया था इन फरवरी विद अ मॉडेस्ट सीक्वेंशियल राइज इन फूड एंड को प्राइसेस। बिकॉज इस बार बढ़ क्यों सकता है, रीजन सिंपल है, क्योंकि फूड और को प्राइसेस में थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसका असर देखने को मिल सकता है सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि प्राइजेस जो प्रेशर है वो लार्जली रिमेन रहेगा इन चेक, और फूड प्राइजेस जो है वो नीचे आती जाएगी ग्रेजुअली। दिस शुड कीप द आरबीआई इन द साइडलाइंस फॉर लॉन्गर विद नो अर्जेंसी टू रेट कट्स विद गिवन रोबस्ट ग्रोथ। क्योंकि इस बार जो हमारे जीडीपी के आंकड़े निकल कर आए वो बढ़िया थे, और इसलिए साफ कहा जा रहा है कि आरबीआई को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है कि उनको रेट कट करना ही है। यही दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बेसिकली कहा जा रहा है। दोस्तों मैं सीपीआई पे इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, लगातार आपको बहुत कम बार ऐसा होता है कि इक्विटी मार्केट्स भी बढ़ रहे हैं और गोल्ड भी बढ़ रहा है, राइट। दोनों देखिए अभी हाई पर है, दोनों, गोल्ड भी हाई पर है और इक्विटी मार्केट्स भी हाई पर है। इसीलिए इस बार का दोस्तों जो ये सीपीआई इन्फ्लेशन जो रहेगा वो बताएगा कि क्या रैली जो है वो गोल्ड में कंटिन्यू होगी या फिर हॉल्ट आएगा अमिड फेड रेट कट होप्स, राइट। ये बहुत ज़रूरी होने वाला है बिकॉज इस बार दोस्तों लगातार हम कह सकते हैं कि जो एंटीसिपेशन है रेट कट का वो अभी भी लगाया तो ज़रूर जा रहा है, बट कब होगा ये किसी को नहीं पता है, राइट। एक्सपेक्टेशंस तो यही है, लेकिन लगातार हो क्या रहा है कि गोल्ड भी साथ साथ आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए जो रेट कट है वहाँ पर अभी भी कोई ऐसा रश नहीं है कि हाँ रेट कट होगा ही होगा। इस बार भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि रेट कट होगा। इस बार भी देखिए जो फेड के बयान निकल कर आए थे वो साफ बताते ही हैं कि रेट कट की जल्दबाजी उनको भी नहीं है, रेट कट होगा बट कब होगा ये बता नहीं सकते। इसी साल होगा, जून से पहले होगा, बाद में होगा, ये कह नहीं सकते। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये लगातार जो गोल्ड और इक्विटी मार्केट बढ़ रहे हैं ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब चौथी चीज़ पे आते हैं, वो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा। याद रखिएगा यहाँ पर हमारे भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल के, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्शन नंबर्स आने वाले हैं फॉर द जनवरी, जो भी रिलीज़ होंगे ऑन द सेम डेट। वो यही देखना है कि WPI इन्फ्लेशन क्या रहता है, क्योंकि 0.27% था जनवरी के अंदर, ये अनाउंस होंगे ऑन 14 मार्च। पैसेंजर व्हीकल सेल्स डेटा निकल कर आएगा जो होगा फॉर द फरवरी मंथ, जो रिलीज़ होगा ऑन 11 मार्च। और बैलेंस ऑफ ट्रेड नंबर्स भी रिलीज होने वाले हैं फॉर फेब। और जो एक्सचेंज रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसका भी डेटा निकल कर आएगा ऑन 15 मार्च। ये बात ध्यान रखिएगा, जो 8 मार्च को हफ्ता निकला उसके बाद कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 15 मार्च को डेटा निकल कर आएगा। अगली चीज़ पे आते हैं दोस्तों, जो है FIIs का फ्लो। अगर लगातार आप देखेंगे जो डेटा पॉइंट्स है वो यही बताते हैं कि बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर डेफिनेटली फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अब पैसा डालना शुरू कर रहे हैं, FIIs का पैसा आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ 7 मार्च की, तो दोस्तों जो FIIs है उनके द्वारा कैश में खरीदारी करी गई ऑलमोस्ट 7,304 करोड़ की। DIs ने कैश में खरीदारी करी 2,601 करोड़ की। ज़रूर देखिए FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में करीबन 822 करोड़ की खरीदारी करी, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में 21,735 करोड़ की खरीदारी करी। नेट डेरिवेटिव्स अगर आप देखेंगे तो जरूर 17,440 करोड़ आपको कमी देखने को मिलेगी, यानी बेचा गया। लेकिन नेट कैश जो ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी करी गई है FIIs और DIs के द्वारा वो 9,905 करोड़। तो ये जरूर है कि जो एक्टिविटी है वो डेफिनेटली बढ़ती हुई नजर आई। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे लगातार, तो FIIs के द्वारा, DIs के द्वारा जो खरीदारी है वो अब यहाँ पे बढ़ रही है। जैसे कि 6 मार्च को दोस्तों ओवरऑल नेट कैश 2,766 करोड़ की खरीदारी थी, उससे पहले 574 करोड़। तो ये जरूर है देखिए FIIs DIs की खरीदारी आ रही है, स्पेसिफिकली FIIs की खरीदारी आ रही है। ये इंपॉर्टेंट है कि FIIs खरीदारी करें, राइट। तो ये देखना हमको ये होगा कि कितना और खरीदारी कर सकते हैं FIIs आने वाले दिनों में, ये देखने वाली इंपॉर्टेंट बात होगी। बट जरूर FIIs का जो फिगर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि 574 करोड़, देन 2766 करोड़, 7304 करोड़, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बात है वो ऑयल प्राइसेस की, बिकॉज जो ब्रेंट क्रूड के फ्यूचर्स है वहाँ पर हम कह सकते हैं जो
वॉलेटिलिटी है और जो रेंज नज़र आ रही है वो $80 to $84 अ बैरल फॉर अ मंथ हमको लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है वहाँ पर कि किस तरीके से $84 के ऊपर निकले, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट ये ठीक है, अच्छी बात है कि देखिए हमारे ऑयल के प्राइसेस नीचे रहे। ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स है उन्होंने जो लास्ट क्लोजिंग दी है वो करीबन $82.08 पर दी है अ बैरल, और ऑलमोस्ट 1.76% वो हम कह सकते हैं फॉर द वीक यहाँ पर डाउन थे विद अ हायर वॉल्यूम्स। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला हफ्ता भी देखिए आईपीओ मार्केट तो फोकस में रहेगा, बिकॉज पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज और क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इन दोनों पब्लिक इशू ओपन होने वाले हैं। तो ये जरूर एक इंपॉर्टेंट आईपीओ है जो दोनों आईपीओ ओपन होंगे। एसएमई सेगमेंट में हम कह सकते हैं एक्शन काफी देखने को मिलेगा। बाकी मेन बोर्ड में देखिए 3 इंपॉर्टेंट लिस्टिंग है जिसमें आरके स्वामी, जेजी केमिकल्स और गोपाल स्नैक्स इंपॉर्टेंट है जो लिस्ट होंगे बाजार के अंदर। एसएमई में देखिए प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट, सिग्नोरिया क्रिएशन, रॉयल सेंस, एवीपी इंफ्राकॉन, ये कुछ आईपीओज है जो ओपन होने वाले हैं। तो ये सब तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, लेकिन अब बात करते हैं कुछ अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर। देखिए 8 मार्च को हमारा बाजार तो क्लोजिंग थी, लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी खासी हमको पिटाई देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा नेस्डेक गिरता हुआ नजर आया है। ओवरऑल पिछले हफ्ते दोस्तों नेस्डेक ने जो गिरावट दिखाई है वो करीबन 1% की है। तो नेस्डेक में अब हमको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को जरूर मिल रहा है और बाजार वहाँ पर थोड़े से हल्के हो रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं है, क्योंकि 16,450 16,449 टू बी प्रिसाइज ये दोस्तों ओवरऑल आपको हाई देखने को मिलेगा यहाँ पर नेस्डेक का। तो गिरावट तो ज़रूर हुई है सेशन में हमारे फ्राइडे के नेस्डेक में। तो हो सकता है कि कल हमारे बाजार भी आपको शुरुआती दौर में थोड़े बहुत गिरते हुए नजर आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक दिन की ऑलरेडी देखिए हॉलीडे है, तो उसका भी आपको एक्शन देखने को जरूर मिलेगा। बट लेट्स सी होता क्या है, जरूरी क्या है। देखिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको आप नोट करके रखिए, बिकॉज अगर यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन का आंकड़ा इधर हुआ तो हमारे बाजार में गिरावट स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर पॉसिबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है मार्केट का व्यू क्या रहने वाला है। क्या निफ्टी जो उसका देखिए 52 हफ्तों का हाई है, फिर ऑल टाइम हाई है 22,525 का, क्या उसको क्रॉस कर पाएगा, ये बताइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुल आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।